इतिहास का सबसे रोमांचक डू और डाई मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासमर में अपनी प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद को जिंदा रखने के इरादे से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने थी दिल्ली कैपिटल्स की क्रिकेट टीम। जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब चिन्ना स्वामी स्टेडियम में टॉस के बॉस बने दिल्ली के नए कप्तान अक्षर पटेल और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बैंगलोर की तरफ से एक बार फिर तहलका मचाने के लिए किंग कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही विराट ने ईशांत शर्मा की धज्जियां उड़ाते हुए एक तूफानी छक्का लगाया और अपने तेवर दिल्ली को दिखा दिए तो खलील अहमद के खिलाफ भी छक्का जड़कर उन्होंने अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें साथ नहीं मिल पाया। तीसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने डुप्लेसी का शिकार कर बैंगलोर को पहला झटका दिया, जहां डुप्लेसी केवल 6 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, लेकिन विराट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौथा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए विराट ने उनका स्वागत ही एक खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्के से कर इस गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए, लेकिन ईशांत भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जी हाँ, चौथी ही गेंद पर अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए ईशांत ने सबसे बड़ी मछली विराट का शिकार कर चिन्ना स्वामी के मातम का माहौल बना दिया था, जहां विराट कोहली 13 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक चौके की बदौलत 27 रन बना गए। 4 ओवर में 37 रन बनाकर बैंगलोर ने अपने 2 बल्लेबाज गवा दिए थे। उनकी कमर ही मानो टूट गई थी। ऐसा लगा कि दिल्ली तो इस मुकाबले में बैंगलोर की हालत बिगाड़ देगी, लेकिन मैच में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जी हाँ, मैदान में उतरे रजत पाटीदार तो सर पर कफन बांध कर आए थे। आते ही मुकेश की बेरहमी से पिटाई करते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके जड़कर उन्होंने 5 ओवर में अपनी टीम को 51 रनों तक पहुंचाया तो पावर प्ले की आखिरी ओवर में उन्होंने अक्षर पटेल के खिलाफ तूफानी छक्का जड़ा और 6 ओवर में बैंगलोर को 61 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। पाटीदार के साथ साथ बिल जैक भी भूखे शेर की तरह मैदान में उतरे थे और फिर दिल्ली के गेंदबाजों का शिकार करते हुए ऐसा तांडव मचाया कि पल भर में पूरा पासा ही मैच का पलट कर रख दिया। 7वें ओवर में कुलदीप यादव की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक तो ताबड़तोड़ छक्के लगाए और बेरहमी से दिल्ली के गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी। इसके बाद तो केवल चौके छक्कों की आंधी ही हमें देखने को मिली और इन दोनों के गेंदबाजों को ऐसा पीटा कि 10 ओवर में ही बैंगलोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी मैच विनिंग साझेदारी हो चुकी थी। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ये दोनों दिल्ली के जबड़े से जीत को छीन रहे थे। देखते ही देखते पाटीदार ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से केवल 29 गेंद में अपना अर्धशतक ठोका और बैंगलोर को मैच में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, तभी दिल्ली की तगड़ी वापसी हुई। 13वां ओवर लेकर आए राशिद सलाम ने सेट बल्लेबाज रजत पाटीदार का शिकार कर बैंगलोर को एक बार फिर मुश्किल में फंसा दिया, जहां पाटीदार 32 गेंद पर 3 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 52 रन बनाए तो उनके आउट होते ही उनके साथी बिलचैक भी कुलदीप यादव के सामने घुटने टेक बैठे, जहां 29 गेंद पर 3 चौके 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 41 रन बनाकर उन्हें कुलदीप ने वापस भेजा और मुकाबले में दिल्ली ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ था। 16 ओवर में बैंगलोर ने 147 रन बना लिए थे, लेकिन तभी 17वें ओवर में कुलदीप यादव की बेरहमी से पिटाई करते हुए कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर महिपाल लॉमरर ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के लगाए और निराश बैंगलोर फैंस में खुशी की एक नई लहर दौड़ा दी। जब 18वें ओवर में खलील का स्वागत ही ग्रीन ने चौके से किया, लेकिन फिर खलील ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए लगातार 2 गेंद पर पहले महिपाल लॉमरर का शिकार किया, जो आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे दिनेश कार्तिक को तो उन्होंने खाता भी नहीं खोलने दिया और 18 ओवर में 174 रन बनाकर ही बैंगलोर अपने 6 बल्लेबाज गवा चुकी थी। तो गरीबी में आटा गीला आलम तो ऐसा हो गया था कि 19वें ओवर में रसिक सलाम ने स्वप्निल सिंह को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर बैंगलोर की कमर तोड़ दी और बैंगलोर की पारी तहस नहस हो चुकी थी। हालांकि एक तरफ कैमरन ग्रीन उनके लिए संकट मोचन बनकर खड़े थे। उनका साथ निभाने के लिए आए करण शर्मा ने पारी की पहली गेंद पर करारा चौका लगाकर अपना खाता भी खोल लिया, लेकिन ओवर की 5वीं ही गेंद पर वो भी केवल 6 रन बनाकर रन आउट हो गए तो आखिरी गेंद पर सिराज भी रन आउट हो गए। बैंगलोर 20 ओवर में केवल 187 रन बना पाई, जहां ग्रीन 24 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक चौके की बदौलत 32 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दिल्ली के सामने एक मुश्किल लक्ष्य था। दिल्ली की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए इस बार जैक फ्रेजर ने गर्ग के साथ खतरनाक डेविड वार्नर की जोड़ी मैदान में आई थी।
और महज पारी की दूसरी गेंद पर मैंगर्क ने गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपने तेवर बैंगलोर को दिखा दिए थे। ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी तो बैंगलोर को नानी याद दिला देगा, लेकिन तभी बैंगलोर के गेंदबाज कुछ ऐसा करते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। जी हां, चौथी गेंद पर स्वप्निल सिंह ने अपना बदला लेते हुए डेविड वार्नर का शिकार किया और दिल्ली को पहला झटका दिया, जहां वार्नर केवल एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अभिषेक पौड़ल आए थे। दूसरी तरफ से मैंगर्क का बल्ला दहाड़ रहा था। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की बेरहमी से पिटाई करते हुए एक तूफानी छक्के और दो खतरनाक चौके जड़कर 2 ओवर में ही दिल्ली को 24 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन आंधी तो आज सिर्फ बैंगलोर की देखने को मिलने वाली थी, जहां तीसरा ही ओवर लेकर आए यश दयाल ने तो पहली गेंद पर अभिषेक पौड़ल का कैच आउट करवाकर दिल्ली को दूसरा झटका दिया, तो अगली ही गेंद पर बदकिस्मत फ्रेशर मैंगर्क रन आउट हो जाते हैं। किस्मत उनके साथ नहीं थी, जहां बैटिंग करने उतरे शाई होप ने जैसे ही स्ट्रेट ड्राइव खेली तो वो गेंद सीधा यश दयाल के हाथों से लगने के बाद दूसरे छोर पर खड़े जैक फ्रेशर मैंगर्क के विकेटों पर लगी और उसी समय ये खिलाड़ी क्रीज से बाहर था और उन्हें रन आउट करार कर दिया गया। भले ही किस्मत की वजह से, लेकिन बैंगलोर को बहुत बड़ा विकेट मिला और ये बल्लेबाज आज गेंद पर 2 चौके और 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। 3 ओवर में दिल्ली ने 28 रन बनाकर अपनी टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज गवा दिए, तो बैंगलोर की आंधी में कुमार कुशाग्र भी कुछ खास नहीं कर पाए। चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी थी। अब कप्तान अक्षर पटेल के साथ शाई होप के कंधों पर दिल्ली के आखिरी होप टुकी हुई थी और ये दोनों इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। 5वें ही ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल को आड़े हाथों लेते हुए होप ने थप्पड़ की तरह 3 करारे चौके जड़े। 5 ओवर में दिल्ली को 43 रनों तक पहुंचा दिया। अभी भी 90 गेंद पर दिल्ली को 145 रन चाहिए थे, जो काम काफी मुश्किल था, लेकिन दिल्ली ने तगड़ी वापसी करी। गेंद और बल्ले के बीच हमें ऐसा कांटे का मुकाबला देखने को मिला जिसमें तो ये मैच आखिरी ओवर तक जा पहुंचा और फिर जो हुआ उसने इस मैच को आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक मैच बना दिया, जहां ये कह पाना तो अंतिम गेंद तक नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा आईपीएल 2024 का चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।